नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर परीक्षित सखदेव, कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आर्थराइटिस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना मेरा ध्येय है और इस ध्येय को सफल बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करें। तो दोस्तों, आज मैं एक बात करूंगा एक टॉपिक पे जो बहुत रेलिवेंट है अभी के समय में। वो है ठंड की वजह से होने वाले दर्द पे परिणाम। तो क्या होता है कि ठंड के मौसम में जनरली जो हमारे आर्थराइटिस पेशेंट्स है वो कंप्लेन करते हैं कि दर्द बढ़ जाता है या जो उनका वात का जो तकलीफ है वो बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और उसके क्या कारण है, हम जानेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, जैसे ठंड आने लगती है, टेम्परेचर्स कम होने लगते हैं, इसके अलावा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंजेस होने लगते हैं, उसकी वजह से कई पेशेंट्स का जो दर्द है वो बढ़ जाता है, उनमें दर्द बढ़ जाता है या सुबह उठ के अकड़न जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा हमारे कई पेशेंट्स जो ल्यूपस, स्क्लेरोडर्मा या मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिजीज से ग्रसित है, उनको रेनॉल्ड्स फिनोमेनन करके एक समस्या होती है। मतलब क्या होता है कि ठंड के एक्सपोजर में आने पे उनकी उंगलियां जो है वो थोड़ा रंग बदलती है, सफ़ेद या नीली पड़ने लग जाती है। और जब भी ठंड का मौसम आता है तो उनको ये समस्या बढ़ जाती है, उनकी उंगलियां काफ़ी देर तक नीली रह सकती है, उंगलियों में झुनझुनी आने लग जाती है और काफ़ी देर तक अगर उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है तो इनफैक्ट कई पेशेंट्स में उंगलियां खाली पड़ने लग जाती है, जिसे हम लोग गैंग्रीन कहते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं क्यों ठंड की वजह से दर्द बढ़ जाता है। तो सबसे पहला एक कारण है कि ठंड की वजह से क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, मतलब वो सिकुड़ जाती है हमारा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। और ये ब्लड सप्लाई हमारे मसल्स या जॉइंट्स को कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से जो अकड़न है वो बढ़ जाती है। दूसरा कारण है एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस। ठंड की शुरुआत में जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट में कुछ जो कार्टिलेज है या जो टिश्यूज है थोड़ी सी उनमें सूजन आ जाती है। और ऑलरेडी आर्थराइटिस पेशेंट्स के जॉइंट्स में थोड़ी जगह कम होने की वजह से नर्व्स का इरिटेशन होता है, इसकी वजह से पेन जो है वो बढ़ जाता है। तीसरा कारण है, कई बार ठंड में देखा गया है कुछ स्टडीज़ में कि हमारी जो पेन सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से भी पेशेंट्स को कई बार दर्द जो है वो ज़्यादा महसूस होता है। चौथा जो एक कारण है वो ये है कि ठंड की वजह से क्या होता है, पेशेंट जो एक नॉर्मल एक्टिविटी करता है, जो एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उसको बंद कर देते हैं क्योंकि एक्सेसिव ठंड हो जाती है, तो बाहर जाना, वॉकिंग, ये सब बंद कर देते हैं और एक सेडेंटरी लाइफ हो जाती है, वो घर के अंदर ही बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से भी उनकी अकड़न, दर्द ये सब बढ़ जाता है। पांचवा एक कारण है वो है कि ठंड के साथ क्या होता है कि हमें जो विटामिन डी की है वो कमी होने लगती है, क्योंकि विटामिन डी धूप से मिलता है और जनरली सन एक्सपोजर की थोड़ी कमी हो जाती है ठंड में, और पेशेंट्स भी आउटडोर नहीं जाते, जिसकी वजह से भी विटामिन डी की कमी होती है और दर्द जो है उनका बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आर्थराइटिस पेशेंट्स को ठंड के समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वो है सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो खुद को वार्म रखे, गर्म रखे। तो गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करिए, स्वेटर हो गया, जैकेट्स हो गया। जिन पेशेंट्स को रेनॉल्ड्स फिनोमेनन है, जिनको उंगलियों में तकलीफ होती है, उनको ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा घर में हीटर्स का इस्तेमाल करिए। और अगर थोड़ा बहुत दर्द बढ़ता है तो जो गर्म पानी से या इलेक्ट्रिक हीट प्लेट जो वगैरह आती है उससे सिकाई करिए, तो उससे दर्द में थोड़ा राहत होता है। उसके अलावा जो थोड़ा बहुत सिंपल एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं, घर पे ही योगा कर सकते हैं या सिंपल वॉक है घर के ही आसपास है वो कर सकते हैं, जिससे भी दर्द और सूजन में जो है तकलीफ कम रहेगा। तीसरा जो चीज़ कर सकते हैं वो है एक प्रॉपर डाइट ले। ठंड में जैसे कुछ चीज़ों का सेवन बढ़ाया, जैसे जौ हो गया या तिल हो गया, इन सब का सेवन बढ़ाए। एक हेल्दी डाइट ले। जो ठंड में आने वाले फ्रूट्स है, जैसे स्ट्रॉबेरीज हो गई या ऑरेंजेस हो गए, जिनमें एंटीऑक्सीडेंट रिच है, तो इन सब का भी इस्तेमाल करने से दर्द में कमी आती है। चौथा जी चीज़ है वो है कुछ तरह का सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, जैसे विटामिन डी या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करिए ठंड के टाइम पे, उससे भी जो दर्द में आपको कमी आएगी। तो दोस्तों, जो पेशेंट्स आर्थराइटिस से ग्रसित है उनके ठंड के पहले कुछ ध्यान रखना चाहिए। जैसे ये जो टिप्स मैंने बताया उससे उनको दर्द में फ़ायदा होगा और ठंड के टाइम उनका पेन नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर इसके बावजूद भी उनको दर्द बढ़ता है या कंटिन्यूस दर्द रहता है या साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, जैसे जोड़ों में सूजन आ जाती है या लाल हो जाता है या गर्म होने लगता है, या फिर जैसे मैं बताया अगर उंगलियां काली पड़ने लग जाती है, तो ये कुछ अलार्मिंग साइंस है। ऐसे टाइम पे आपको आपके जो ट्रीटिंग रोमेटोलॉजिस्ट है उनको जल्द से जल्द कांटेक्ट करना चाहिए और ट्रीटमेंट में मॉडिफिकेशंस करवा लेने चाहिए। तो दोस्तों, ठंड का समय आर्थराइटिस पेशेंट्स के लिए थोड़ा दिक्कत वाला हो सकता है, लेकिन जो टिप्स मैंने बताया अगर उसका यूज़ करते हैं तो ये जो समय है उनका कंफर्टेबली निकल सकता है। इसके अलावा रोमेटोलॉजिस्ट के साथ रेगुलर कंसल्ट करिए। जो ट्रीटमेंट है उसमें कोई गड़बड़ मत करिए, तो ठंड में होने वाली दिक्कतों से बचा जा सकता है। ये वीडियो अगर आपको लगता है कि किसी आर्थराइटिस पेशेंट के काम आ सकता है या कोई आर्थराइटिस पेशेंट जिसे ठंड में तकलीफ हो रही है, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है इस वीडियो को लेके या आर्थराइटिस को लेके, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। धन्यवाद।